ये इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये है मंथली एक्सपायरी, सितंबर वायदा की एक्सपायरी थर्सडे को, और इस हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट फ्राइडे को। और हफ्ते का आगाज थोड़ा दिक्कत भरा होगा। वो क्यूज आपने वीकेंड भर देखे होंगे और आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी और भी पुख्ता करता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 225 पॉइंट के कट के साथ शुरुआत करेंगे। हम वेडनेसडे से वैसे ही करेक्शन के मोड में हैं। फ्राइडे का सेशन एक बार स्क्रीन पर आना चाहिए। पेनफुल था फ्राइडे। 300 पॉइंट निफ्टी गवाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट निफ्टी बैंक में दबाव देखने को मिला। दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए थे और उसके बाद और भी मेहम ग्लोबल इक्विटीज में कंटिन्यूड रहा। तो यूएस के बाजार, पहले तो फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, 0.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स फ्राइडे को प्रेशर के साथ ट्रेड हुआ। डाउ 500 पॉइंट टूटा और जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा बिल्कुल सही, 2022 के फ्रेश न्यू लोज बनाता हुआ डाउ। इस तरह से प्रेशर यूएस पे माउंट हो रहा है। पिछले 6 हफ्तों में 5 हफ्ते वीक ऑन वीक डिक्लाइंस यूएस में देखने को मिले थे और हम जो डीकपल कर रहे थे अब सीधे कपलिंग का मूड बन गया है। तो पिछले 3 दिन वही दिखा रहे थे और आज का सेशन भी उसी तरह से पॉइंट आउट करता हुआ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, यूएस का प्रेशर ठीक, हम ऑलमोस्ट 3/4 प्रेशर डाउ फ्यूचर्स के तौर, यूएस के फ्यूचर्स के तौर पर डाइजेस्ट करके गए हुए, पर उससे ज्यादा दबाव बना और आज सुबह भी लड़खड़ाती शुरुआत है यूएस फ्यूचर्स की। संभलेंगे नहीं, हल्के लाल निशान के साथ फ्लैटिश, स्लाइटली इन रेड टाइप्स मूड। ये है वो डिफरेंशियल तब और अब का, और ये डाइजेस्ट करने की जरूरत। ग्लोबली रिसेशन के फियर्स हर पासिंग डे के साथ और बढ़ रहे हैं और प्रोफाउंड हो रहे हैं, और इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब स्क्रीन्स पे रिस्क ऑफ आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। भाई क्या हो गया? वो तो होना ही था। जो फ्राइडे को हुआ ना यूएस मार्केट में, वो पूरे सारे स्ट्रक्चर आपके टूट गए। सारे, मतलब करेंसी में, गोल्ड में, क्रूड $85 के नीचे चला गया। तो ग्लोबल रिसेशन का डर और जिस तरीके से दुनिया में सब जगह ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स 114 पे है और आपकी करेंसी आज 81 को पार करके 82 की तरफ बढ़ेगी, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जैसे जैसे ये होगा आरबीआई के लिए चैलेंज बढ़ेगा। तो उसी वजह से यूएस मार्केट में धुआंधार पिटाई हुई, खूब बिकवाली हुई। लगभग 2% के आसपास सारे इंडाइसेस गिरे। हालांकि निचले लेवल से थोड़े रिकवर हुए थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की सेल ऑफ देखी गई है अक्रॉस द बोर्ड, वो बहुत चिंता की बात है। और सिर्फ इक्विटी गिरती तो ठीक था, कमोडिटीज़ भी गिर रही हैं। क्रूड ऑयल भी बहुत बुरी तरीके से पिट गया है, 85 के नीचे चला गया है। गैसेस भी नीचे चली गई हैं। गोल्ड 2.5 साल के लोएस्ट पे चला गया है। तो ये चिंता बना देता है कि ग्लोबली जो है प्री कोविड लेवल को आप हासिल करेंगे, वहाँ से शुरुआत फिर से की जाएगी। तो ये तस्वीर बन रही है। और इंडिया, जो हम लोग रोज़ कहते थे डीकपल्ड, अब वो एक्चुअली करेंसी के चक्कर में कपल हो रहा है। करेंसी सेव करना पड़ा। 37 साल के लोस पे है येन, माफ़ कीजिए येन नहीं, हाँ येन। और उसके बाद अब देखिए चाइना अपनी करेंसी बचाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन बच नहीं पा रही है। तो ये जो साइड बाय साइड करेंसी वॉर चल रहा है, ये और मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो अब जो करेंसी का प्ले, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा इंडियन मार्केट्स को खास तौर पे, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा पैसा निकलने की संभावनाएं बनती हैं। 5.5% तक की रेंज दी जा रही है यूएस मार्केट में। 5.5% की ब्याज दर हो जाएगी वहाँ पे, तो उसकी वजह से और दिक्कत बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय बाज़ारों में करेंसी की वजह से तगड़ा दबाव हो सकता है।